हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। बेसिकली आज का रिएक्शन वीडियो मैं सपना यानी कि स्नैपी गर्ल से रिलेटेड बनाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, सपना से रिलेटेड मैंने बहुत ज़्यादा रिएक्शंस बनाए हैं एक टाइम पे, क्योंकि उस समय पे सपना की कंट्रोवर्सी भी पीक पे चल रही थी और उस समय पे सपना से हम कहीं ना कहीं कनेक्ट फील करते थे। तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन रिव्यूज़ मैंने दिए हैं उस टाइम पे, और टाइम टू टाइम जब जब जिस जिस व्लॉगर की कंट्रोवर्सी चलती है, मेरे लिए रिएक्शन देना मेरा प्रोफेशन है, मेरा काम है, और मेरे लिए हर एक व्लॉगर एक कंटेंट ही है। जब मैं अपनी डेस्क पे होती हूँ या मैं कोई भी रिएक्शन वीडियो बना रही होती हूँ तो मेरे लिए वो एक कंटेंट ही होता है। कोई भी इमोशनल कनेक्शन से ज़्यादा मेरे लिए वो एक कंटेंट होता है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उस कंटेंट पे एक फेयर रिएक्शन दे पाऊँ। बट ज़रूरी नहीं होता कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर हों, या जिस नज़रिए से मैं देख रही हूँ या जो सोच मैं रही हूँ वो सेम सोच आप लोग भी रखते हो। इसीलिए मैं अपने शब्द आप में से किसी के मुंह पे नहीं डालूंगी। ये मेरा अपना खुद का निजी पर्सनल रिएक्शन होता है, और आप सबके लिए मैंने कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन किया होता है। आप वहाँ पे भी अपने रिएक्शंस, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो शेयर कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं आज सिर्फ 2 या 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ, एक रिएक्शन देने वाली हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरे पास कुछ क्लिप्स और कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास, हाँ, थोड़ा लेट आए। थोड़ा सा मेरा ये वीडियो बनाने में लेट हो गया क्योंकि मैं अनदर कंटेंट्स पे भी काम करती हूँ और मैं उन्हीं पे थोड़ा सा फोकस थी, और मेरे पास ये चीज़ें जब आई तो मैंने इसीलिए आज इस चीज़ पे बात और रिएक्ट करने के लिए यहाँ पे आ गई। और सबके कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी आपने इस बात पे कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई है। तो डेफिनेटली मेरे को जैसे ही चीज़ें पता चली, मैंने जैसे ही चीज़ें देखी, तो उसके बाद मैं रिएक्शन बना रही, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आने वाली चीज़ों पे ही हम रिएक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सपना के जो रिश्तेदार हैं या सपना के जो पड़ोसी हैं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे पास करी हैं। उनकी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं जहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीधे सीधे एलिगेशंस लगे हैं सपना के ऊपर। इससे पहले सपना की साइड से भी काफ़ी सारे एलिगेशंस उनके इन लॉस की फैमिली के लिए लगे हैं, और काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स भी उन्होंने पिछले दिनों यहाँ पे वायरल करी थी, काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स भी उन्होंने सुनाई थी। और आप लोगों को याद होगा जब पहली रिकॉर्डिंग सपना ने यहाँ पे डाली थी अपने हस्बैंड की, और उस समय पे ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी सब्सक्राइबर या इंसान होगा जिसने उस समय पे सपना को सपोर्ट ना किया हो, क्योंकि हम सबके लिए वो दिन बहुत शॉकिंग था। हम ये वाला डार्क साइड कभी सपना की फैमिली से रिलेटेड सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमने इतने सालों से उन लोगों को सिर्फ फैमिली व्लॉग बनाते हुए ही देखा था। और जिस दिन फर्स्ट डे सपना ने आके वो ऑडियो वायरल करी थी, हर एक इंसान सपना को सिंपैथी दे रहा था, सपना के सपोर्ट में खड़ा हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि चीज़ें रुकी नहीं। एक रिकॉर्डिंग, फिर दूसरी रिकॉर्डिंग, और इस तरीके से सपना धीरे धीरे अपने अंदर का सारा एंगर या बोलिए फ्रस्ट्रेशन वो सोशल मीडिया पे आए दिन निकालने लगी। जिसके बाद कुछ लोगों को ये चीज़ें ऑकवर्ड भी लगी, खराब भी लगी, इरिटेटिंग भी लगी कि सपना का कहीं तो जाके फुल स्टॉप हो। लेकिन सपना पे शायद उस समय पे एंगर, फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा हावी हुआ था कि उसकी वीडियोस देख के ही समझ में आता था कि इसको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं, और ये बिल्कुल भी एंगर मैनेजमेंट पे काम नहीं कर पा रही है, और आके बहुत कुछ बोल देती है जो शायद सोशल मीडिया पे उसको बोलना कभी भी नहीं चाहिए था। तो उस वक्त पे क्या हुआ कि सारी चीज़ें हो गई विपरीत। जिस पहली ऑडियो पे सपना को जहां ऑडियंस का पूरा प्यार और सपोर्ट और सिंपैथी मिल रही थी, सडनली वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई निगेटिविटी और हेट में, क्योंकि सपना ने अपने अंदर रोकथाम नहीं लेके आई। जिस ऑडियो को देख के सब लोग एक टाइम पे सपना के हस्बैंड को बहुत कोस रहे थे, उसी ऑडियो के लिए कुछ समय के बाद लोगों का नजरिया चेंज हो गया कि एक इंसान जो इस दुनिया में नहीं है, सामने वाले ने उस इंसान की डिफेमेशन कर दी, उसके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो अपनी बात, अपना पॉइंट रखने के लिए यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन इनिशियल डेज में हर एक इंसान ने सपना को सपोर्ट किया था, लेकिन सपना की गलतियों की वजह से वो चीज़ें उसके विपरीत चली गई।
विपरीत चलती चली गई और वहाँ पे वो सारा मुद्दा ये कन्वर्ट हो गया कि इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ सही नहीं किया। जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसकी इस तरीके से डिफेमेशन या बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सारे लोग धीरे धीरे इस चीज़ पे अग्री भी हुए। कुछ चीज़ें सपना की गलत थी और जो चीज़ें गलत थी उन चीज़ों पे मैंने भी बोला कि हाँ यहाँ पे सपना गलत है। जब सपना सही लगी थी तब उसको मैंने सही भी बोला था, लेकिन जब सपना गलतियाँ करने लगी तो उसकी गलतियों पे मैंने गलत भी बोला और फिर मैंने बैकआउट कर लिया, क्योंकि मेरे मेंटल पीस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अगर मुझे लगता है कि कहीं पे मेरा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं ऐसे कंटेंट को छोड़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं लिटरली ऐसे कंटेंट को छोड़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाया, क्योंकि सारी ऑडियंस यही चाहती थी। अल्टीमेटली कमेंट सेक्शन में सपना को सिर्फ यही कमेंट आते थे कि सपना प्लीज़ छोड़ दो, अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग शुरू करो, अपने नॉर्मल कंटेंट बनाओ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारा वीडियोस देखेंगे, लेकिन प्लीज़ बस अब रुक जाओ, अब नहीं सुननी कोई रिकॉर्डिंग, अब नहीं सुनना कोई भी कलेश, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते थे कि तुम कुछ भी व्लॉग दिखाओ हम वो देख लेंगे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि तुमसे तुम्हारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, लेकिन इस चीज़ को रोक दो। और धीरे धीरे सपना ने नो डाउट इस पे काम भी किया। उसने शायद अपने एंगर मैनेजमेंट पे काम किया और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्योंकि एक टाइम पे इसकी वजह से ऑडियंस हो गई थी बहुत ज़्यादा परेशान कि अब नहीं सुनना है, नॉर्मल वीडियोस बनाओ, नॉर्मल व्लॉग्स बनाओ, नॉर्मल व्लॉग्स बनाओ। और जहाँ पे सपना ने नॉर्मल व्लॉग्स बनाने शुरू भी कर दिए। धीरे धीरे अपने गृह प्रवेश के व्लॉग, घर में पूजा पाठ का माहौल, कान्हा जी की भक्ति, और इस तरीके से धीरे धीरे सपना ने अपनी पॉजिटिव व्लॉगिंग शुरू कर दी, जिसके लिए ऑडियंस ने उनको अप्रिशिएट भी किया। और यस, बहुत सारी नेगेटिविटी बहुत हद तक उनके लिए कम भी हुई, क्योंकि ऑडियंस भी नेगेटिविटी ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकती। ये बात हमेशा सत्य रहेगी कि ऑडियंस का जो झुकाव है सपना की तरफ वो इसीलिए भी है क्योंकि उसके बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए उसको भी सिंपैथाइज करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक से एक वीडियो आता है फैमिली के दूसरे मेंबर की तरफ से और वो वहाँ पे जाती है और वहाँ पे एक लाइन का टोंट आ जाता है, जिस टोन के बाद अगेन सपना का तो यही वीक पॉइंट है कि उसको चीज़ें बर्दाश्त करनी ही तो नहीं आती, और इसी बर्दाश्त ना करने के चक्कर में उसने इतने ब्लंडर्स करे हैं, इतने ब्लंडर्स करे हैं कि आज उन्हीं ब्लंडर्स का कहीं ना कहीं वो भुगतान कर रही है। तो एक टॉन्ट की वहाँ से लाइन आई और उस टॉन्ट पे अगेन सपना का रिएक्शन आया, बट इस बार रिएक्शन फिर भी पहले के रिएक्शन से अगर आप कंपेयर करोगे तो काफ़ी सेटल था। दिख रहा था कि वो अपने इस एंगर इश्यूज पे, अपने इस ट्रिगर पॉइंट पे शायद काम कर रही है और चीज़ों को इग्नोर करना चाहती है। लेकिन फिर सडनली 2 दिन पहले कुछ ऐसे कमेंट्स उनकी फैमिली के अदर लोगों की साइड से आए, जो देख के मैं सबसे पहले आपसे ये बोलना चाहूँगी कि जिस ऑडियो के लिए आज भी सपना को क्रिटिसाइज़ किया जाता है वो ऑडियो ये थी कि आपके हस्बैंड जो इस दुनिया में नहीं है, आपने उनका वीडियो, आपने उनका ऑडियो यहाँ पे लगा के उनकी बेइज्जती और अपमान करा दिया। चीज़ों को मेरी समझने के लिए समझना, जवाब देने के लिए या नेगेटिव सोचने के लिए नहीं, समझने के लिए अगर आप मेरी बात समझोगे तो शायद आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। एक हस्बैंड को बेइज्जत कराने में सपना का हाथ था, क्योंकि सपना ने ऑडियो रिलीज़ कर दी। आप मानते हैं, मैं भी आप लोगों के साथ मानती हूँ। दूसरा हस्बैंड, दूसरे हस्बैंड का परिवार, जिसकी बकायदा न्यूज़पेपर में एमपी में फ़ोटो के साथ आर्टिकल छपा था, जिसके बलिदान और त्याग के लिए उसको इज्जत, मान, सम्मान मिल रहा था और ये सब न्यूज़पेपर में छपा था। उनके इन लॉज को इसके लिए मान सम्मान मिला था कि एक बेटे जाने के बाद देखिए किस तरीके के इन लॉज हैं, किस तरीके का देवर है कि उन्होंने अपने घर की बहू को दोबारा से अपनाया। एक एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में उस समय पे सेट हो गया था। इतनी तारीफ हुआ करती थी, इतनी तारीफ, और सोसाइटी में ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल गया था उन महिलाओं के लिए जिनके साथ लाइफ में ऐसी ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं, और उन ससुराल वालों के लिए एक एग्जाम्पल था कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी अपने घर की बहू को ऐसा मौका दे सकते हैं। उस लड़के ने एक यंग एज में अनमैरिड होने के बाद अपनी भाभी का हाथ थामा था। उनका बलिदान, उनका सेक्रीफाइस इज्जत के लायक था और उन्हें इज्जत मिली।
पूरे यूट्यूब में उन्हें इज्जत मिली, पूरे समाज में उन्हें इज्जत मिली, न्यूज़पेपर में उनका नाम आया। और आज एक गलती सपना ने करी अपने एक पति की डिफेमेशन करके, और एक गलती आज आप लोगों ने जाने अनजाने कर दी। समझना ज़रूर मेरी बात को, जाने अनजाने आप लोगों ने भी वही गलती कर दी। जिस चीज़ के लिए राजवीर जी को मान सम्मान मिला था, जिस रिश्ते को जोड़ने के लिए उनको सोसाइटी में मान सम्मान मिला था, आज आप लोगों ने ही उस रिश्ते को अफेयर का नाम दे दिया। आज आप लोगों ने ही उस रिश्ते को ये बोल दिया कि ये तो 1 महीने के बाद ही अंगूठी गिफ्ट कर रही थी और अंगूठी देने वाला लाने वाला शायद यही थे। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताना मुझे एग्जैक्टली। तो आपने अफेयर का नाम उनके रिश्ते को दे दिया। अफेयर कभी भी वन साइडेड नहीं होता। अगर सपना ने, अगर की इन्होंने सच बोला है कि सपना ने अंगूठी गिफ्ट करी, तो उन्होंने उस अंगूठी को एक्सेप्ट भी तो किया होगा। अगर सपना ने अफेयर किया तो सामने से भी तो पॉजिटिव उसे रिस्पॉन्स मिला होगा। यानी कि आपने उनके बलिदान को, उस समय उनके सेक्रीफाइस को आज अफेयर का नाम दे दिया। जिस चीज़ के लिए राजवीर भैया को जाना जाता था कि देखो, इन्होंने एक बच्ची के साथ, अपनी भाभी के साथ घर गृहस्थी बसाई, माता पिता ने अपनी बहू को बेटे जाने के बाद दूसरा मौका दिया। आज अफेयर का नाम देके आपने 2 मिनट में उस आर्टिकल को झूठा साबित कर दिया, जिस आर्टिकल पे इस फैमिली की वाहवाही हो रही थी। सपना ने करा डिफेम, सपना ने तो उन्हें बहुत डिफेम करा, लेकिन आज आपने भी वही कर दिया। जो इंसान अगेन आज अपनी बात रखने के लिए नहीं मौजूद है, जो इंसान आज ये बताने के लिए मौजूद नहीं है कि अंगूठी गिफ्ट करी थी तो अंगूठी मैंने पहनी, अफेयर था तो उस अफेयर में मेरा भी कंट्रीब्यूशन था, मेरे साइड से भी था, प्यार अगर वो करती थी तो मैं भी करने लगा था, आज वो इंसान भी अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। और आप लोगों ने उनकी बात यहाँ पे बोल दी। मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करती कि इस चीज़ में कितनी सच्चाई है और ये चीज़ कितनी झूठी है, लेकिन हाँ, मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि जो इज्जत उस आर्टिकल में मिली थी, आज वो इज्जत यहाँ पे ख़त्म हो गई कि इनका अफेयर था। अब यहाँ पे लड़की लड़के को पटाए या लड़का लड़की को पटाए, हम छोटे बच्चे नहीं हैं, वो भी छोटे बच्चे नहीं थे, वो दोनों भी एडल्ट थे, 18+ थे, अपनी ज़िंदगी के फैसले ले सकते थे। हमने खुशी खुशी उनको उनकी ज़िंदगी बिताते हुए देखा है, खुशी खुशी दोनों को ज़िंदगी बिताते हुए देखा है। अगर सपना की साइड से भी अफेयर रहा होगा, सपना प्यार करती होगी, तो इक्वल प्यार हमने राजवीर जी की आंखों में भी सपना के लिए देखा है, और उसकी निशानी है उनकी बेटी, उस प्यार की निशानी है उनकी बेटी। तो अगर अफेयर भी रहा होगा तो दोनों का रहा होगा, लेकिन क्या ये बात यहाँ पे बोलनी ज़रूरी थी? उनको इज्जत और मान सम्मान मिल रहा था कि एक भाभी का हाथ थामा था, इस इज्जत को रहने देते। सपना ने तो बेइज्जती, डिफेमेशन बहुत करी, लेकिन आप लोगों ने भी जाने अनजाने वही चीज़ कर दी जो मुझे पर्सनली सही नहीं लगी, कि आपने उनके सेक्रीफाइस को अफेयर का नाम नहीं देना था, क्योंकि सब जानते हैं अफेयर वन साइडेड नहीं होता। उसने अगर गिफ्ट दिया तो उन्होंने गिफ्ट एक्सेप्ट किया, उसने अगर शादी के लिए बोला तो उन्होंने शादी के लिए हामी भरी, और दोनों अपनी शादी में खुश थे। जब तक शादीशुदा ज़िंदगी में थे, इनके परिवार में आँच भी नहीं आई। जब तक उस घर के बेटे ज़िंदा थे, उस घर में आँच भी नहीं आई। वो घर बहुत खुश था, बहुत खुश दिखता था। 2 प्यारी प्यारी बच्चियां थी उस घर में, लेकिन जैसे ही उस घर के चिराग बुझे, वो घर टूट के बिखर गया, और इतना बिखर गया कि किसी की इज्जत नहीं बची। आज की डेट में किसी की इज्जत नहीं। मैंने तो फर्स्ट टाइम इनके व्लॉग ही तब देखे थे जब मैंने आर्टिकल पढ़ा था, जब मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था कि ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं, ऐसा भी देवर होता है। उस दिन से पर्सनली मैंने इनके वीडियोस फॉलो करने यूट्यूब पे शुरू करे थे, और उस समय पे इनके साथ जो फर्स्ट टाइम ट्रेजेडी हुई थी, उस ट्रेजेडी को मैंने कवर नहीं किया था। मैंने उस समय पे इनके लिए कोई वीडियोस नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे पर्सनली उस समय पे बहुत बुरा लग रहा था। सपना का शांत होने का ही वेट सब कर रहे थे कि चुप हो जाए, बहुत डिफेमेशन हो गई, बूढ़े माता पिता कब तक जवाब देते रहेंगे, कब तक अपनी सफाई देते रहेंगे। उन्होंने तो अपनी साइड से केस कर दिया था,
उन्होंने अपनी साइड से केस किया हुआ था, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट आ जाता, आ जाएगा, हमें दिख जाएगा, हमें पता चल जाएगा। उसका इंतज़ार तो करना था, उस चीज़ का इंतज़ार तो करना था। अब जब सपना चुप है, और यही सामने वाले भी चाहते थे कि वो चुप होके अपनी वीडियो और व्लॉग बनाए, बच्चों के भविष्य पे ध्यान दे, माता पिता को परेशान ना करे, जो वो हो भी गई थी। तो अब इतने टाइम के बाद आपने ये इशू, ये मुद्दा दोबारा से शुरू क्यों किया? क्या दोबारा से ये मुद्दा शुरू करना ज़रूरी था? दोबारा से सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मुझे बोला था कि ये कौन पड़ोसी मैं नहीं जानता। आई थिंक ये स्टेटमेंट तो 1 डेढ़ महीने पहले दिया था, तब इन स्टेटमेंट्स का जवाब क्यों नहीं दिया था? यस, माता पिता का साइड सुनना चाहते थे, उस समय सुनना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे सपना ने चीज़ें करी, रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई माता पिता का साइड सुनने की, क्योंकि समझ में आ रहा था कि चीज़ें जो हैं वो गलत दोनों तरफ से हैं। और माता पिता ने एक ही वीडियो में आके जो चीज़ें बताई, उसके लिए सब इंतज़ार कर रहे थे कि जिस दिन आ जाएगा रिज़ल्ट, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो दुनिया के आगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और कुछ मैटर ही नहीं है। क्योंकि इस समय पे वर्बल एलिगेशन लग रहे हैं। अगर वर्बल एलिगेशन पे हम सपना को क्वेश्चन कर सकते हैं, जबकि वो कुछ रिकॉर्डिंग्स भी चलाती है, उसकी रिकॉर्डिंग्स पे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये यहाँ से कट है, ये यहाँ से है। अगर हम उसकी रिकॉर्डिंग्स पे और उसके एलिगेशंस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इन्होंने जो बात लिखी है, हम इस पे ब्लाइंडली कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? हम इस पे ब्लाइंडली क्यों ट्रस्ट करें? हम इस पे क्वेश्चन क्यों नहीं करें कि क्या इन चीज़ों की फ़िलहाल रिक्वायरमेंट थी? क्या ये चीज़ें ज़रूरी थी? प्रॉपर्टी का हिसाब किताब तो आपका ऑफलाइन ही होगा, और प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा मुझे पता भी नहीं है, और इस प्रॉपर्टी ने ना बहुत कुछ ख़राब करा है इस फैमिली का। तो मैं ऐसे टॉक्सिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात भी नहीं करूँगी, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी ने घर के 2 चिराग बुझा दिए, घर आज पूरा तहस नहस हो गया, माता पिता के पास सहारे के नाम पे कुछ नहीं है, पोतियों के पास परिवार दादा दादी के नाम पे कुछ नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी को मैं पनौती मानती हूँ। मैं ऐसी पनौती के बारे में सॉरी अपनी वीडियो में जिक्र नहीं करूँगी, ऐसी पनौती प्रॉपर्टी के बारे में। लेकिन हाँ, मेरे को सिर्फ यहाँ पे कंसर्न था कि जो स्टेटमेंट अफेयर की दी, वो स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लगी, नहीं ज़रूरत थी। उनकी इज्जत बनी हुई थी, उनकी इज्जत बने रहने देनी थी। बाहर वाले क्या बोलते हैं ना, वो मैटर नहीं करता। हालांकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें लोग कई बार बोलते थे, लेकिन वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप क्या बोलते हैं, यानी कि जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जो नोन लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट मैटर करती है। और इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से सपना नेगेटिव होती जा रही थी, गलत होती जा रही थी, और आज वही नेगेटिव स्टेटमेंट आप लोगों ने देके उनकी जो इज्जत वाली शादी हुई थी उसको एक अफेयर का नाम दे दिया। फिलहाल बहुत सारे और भी एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं, जैसे कि कैमरे की कुछ तार जो है वो सपना खींच दिया करती थी, और भी काफ़ी सारे लगाए हैं, लेकिन वर्बल चीज़ें चल रही हैं और मैं पुष्टि नहीं करूँगी इन चीज़ों की, क्योंकि मैंने ना अपनी आंखों से कुछ देखा ना सुना। हाँ, उन्होंने अपने मुंह से ये स्टेटमेंट दी है, सिर्फ एलिगेशंस लगाए हैं, और इन एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है, वो शांति से अपनी ज़िंदगी जी रही है, ज़िंदगी आगे बढ़ा रही है, और मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स को भी सुकून से उनकी ज़िंदगी जीने दी जाए। क्योंकि अगर ये कंट्रोवर्सी उछलेगी तो वो भी मेंटली डिस्टर्ब होंगे, और वो भी वहाँ मेंटली डिस्टर्ब होगी। वो मेंटली डिस्टर्ब होगी तो बच्चे भी मेंटली डिस्टर्ब होंगे, और इस परिवार की भलाई, जो सच में वेल विशर होंगे, भलाई इसी में है कि दोनों को इस समय पे पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है, यानी कि शांति की ज़रूरत। तो कोई भी ऐसा ट्रिगर या पोकिंग स्टेटमेंट मैं दोनों से ही रिक्वेस्ट करूँगी, एक दूसरे के लिए पास ना करें। अगर एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो एक दूसरे को अलग अलग जीने दें, खुशी से जीने दें। और उसमें जो ये रिलेटिव्स और जो ये नेबर्स हैं,
आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि नेबर का मैंने एक कमेंट पढ़ा था जहाँ पे वो ये लिखते थे कि मेरे को दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप किसी के लिए गलत मत बोलो। ये वही हैं जो ये स्टेटमेंट देते थे कि आप किसी के लिए गलत मत बोलो, रोकते थे लोगों को कि आप किसी के लिए गलत मत बोलो। हाँ, मैं पेरेंट्स को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं खिलाफ किसी के नहीं हूँ। मैंने कुछ 2-4 कमेंट्स इनके पढ़े थे कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, बूढ़े माता पिता को, लेकिन मैं खिलाफ किसी के नहीं हूँ। तो अब जो स्टेटमेंट आपने दे दी है वो स्टेटमेंट खिलाफ ही जा रही है, और इस खिलाफ स्टेटमेंट पे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जवाब दे, एक टाइम वही था कि यही लोग उसको रोकते थे कि चुप हो जाओ, जीने दो पेरेंट्स को, भगवान के लिए उनको जीने दो, बस करो उनकी बेइज्जती करना, बस करो। सब ने बोल बोल कर उसको चुप करा दिया, और आज फिर से उसको ये प्रेशर बना रहे हो कि अब बोलो, अब बोलो, अब जवाब दो, अब जवाब दो। काफ़ी हद तक चीज़ें सही होने लगी थी। आप पिछले 15-20 दिन का रिकॉर्ड देखो। पिछले 15-20 दिन में ना तो सपना ने कुछ बोला, ना ही इन लॉज की साइड से कुछ आया, और दोनों की लाइफ ठीक चल रही थी। वो अपने रिलेटिव्स के साथ खुश थे, सपना अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खुश थी। 15-20 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, दोनों की चीज़ें स्मूथ चल रही थी। और अभी ये 3-4 दिन में ये चीज़ें क्यों उठी, मुझे सच में समझ में नहीं आया कि 15-20 दिन से जो चीज़ें शांत बैठी थी, जिन चीज़ों को शांत भी पब्लिक डिमांड पे कराया गया था। इनफैक्ट इनके फैमिली मेंबर्स ने खुद अपने व्लॉग में बोला कि आप जियो बच्चों के साथ, आप हमारा नाम मत लो, हम आपका नाम नहीं लेंगे। इसी कंडीशन पे दोनों ने अपने अपने काम करने शुरू कर दिए थे। तो ये 3-4 दिन के अंदर ये पोकिंग, ये वापस से मुद्दा उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जवाब अगर देना है तो ऑफलाइन एक दूसरे को फ़ोन करके खूब जवाब दो, क्योंकि मुझे लगता है कि पब्लिक को तो जवाब मिल गए हैं। पब्लिक को जो जवाब चाहिए थे, ऑडियंस को जो जवाब चाहिए थे, ऑडियंस को वो जवाब मिल गए हैं। और अगर इससे ज़्यादा यहाँ पे तमाशा होता है तो वहाँ पे बूढ़े माता पिता की हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे सपना और उसकी बच्चों की हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जितने भी ट्रू सब्सक्राइबर होंगे वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी परिवार का नुकसान हो। रिएक्ट करना अपनी जगह होता है, अपने ओपिनियन शेयर करना अपनी जगह होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी का पर्सनल दुश्मन नहीं होता। किसी का पर्सनल हार्म हो जाए, किसी का पर्सनल नुकसान हो जाए, ये कोई भी नहीं चाहता होगा यहाँ पे। आई एम श्योर ये यहाँ पे कोई भी नहीं चाहता होगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखिए, किसी के लिए भी कमेंट ऐसे करिएगा जो देखने में, पढ़ने में अच्छे लगें, खराब ना लगें, और शब्दों की मर्यादा का आप ध्यान रखें। आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं। ना तो माता पिता ने आप लोगों के साथ कुछ बुरा किया है, ना ही सपना ने आपके साथ कुछ बुरा किया है। आप में से किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिर्फ ओपिनियन शेयर कीजिए। हेट, नफ़रत, दुश्मनी किसी के लिए भी मत रखिए, क्योंकि एक्चुअली में उनमें से किसी ने हमारा, आपका या यहाँ पे किसी का भी नुकसान नहीं किया है। नुकसान किया है तो आपस में एक दूसरे का उन्होंने किया है, आपस में एक दूसरे का, लेकिन आपका, हमारा या यहाँ पे किसी का नहीं किया है। तो बस यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।